डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज अपनी 5.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कह रहा है कि x के किस मान के लिए एक आव्यूह दिया हुआ है 1 - 2 3 1 2 1 x 2 -3 x के किस मान के लिए आव्यूह व्युत्क्रमणीय है। अब ये आव्यूह में देखना है व्युत्क्रमणीय है, तो आव्यूह के लिए व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं, मान लेते हैं इसे a आव्यूह। तो डिटरमिनेंट ऑफ a क्या होगा 1 - 2 3 1 2 1 x 2 -3। व्युत्क्रमणीय आव्यूह के लिए क्या शर्त होती है कि किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम कब संभव होगा, जब उसका डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू क्या हो 0 हो। तो डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। तो देखें जरा, प्रसार करें R1 के अनुदेश, R1 के अनुदेश प्रसार करने पर तो करें R1 के अनुदेश पर प्रसार। तो डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 1 इंटू, ये पंक्ति छोड़ दो, ये स्तंभ छोड़ दो, -6 - 2, इसका साइन होता है नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा 2 इंटू, ये इस पंक्ति छोड़ दो, ये स्तंभ छोड़ दो, -3 और ये माइनस का x +3 इंटू, ये पंक्ति छोड़ दो, ये स्तंभ छोड़ दो, 2 - 2x इज नॉट इक्वल टू क्या रहना चाहिए 0 रहना चाहिए, तभी ये आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता है। सॉल्व करें, -8, ये हो गए -6, ये हो गए -2x, ये हो गए +6, ये हो गए -6x इज नॉट इक्वल टू 0। ये देखो 6 से 6 कैंसिल, -2x और -6x हो गए -8x, और ये -8 है इज नॉट इक्वल टू 0। तो -8x इज नॉट इक्वल टू 8, या x नॉट इक्वल टू 8 अपॉन -8। तो x इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, x की वैल्यू -1 को छोड़कर और कोई भी वैल्यू होगी तो उसके लिए ये आव्यूह क्या होगा, आपका व्युत्क्रमणीय होगा। हमसे यही पूछा गया है इसमें कि किस मान के लिए यह व्युत्क्रमणीय है। तो x इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए -1। तो x इज नॉट इक्वल टू -1 को छोड़कर कोई भी मान जो होगा यहां पर उसके लिए क्या होगा, ये एक सेकेंड, इसमें पूछ रहा है अव्युत्क्रमणीय पूछ रहा है। अव्युत्क्रमणीय यानी व्युत्क्रमणीय तो हमने व्युत्क्रमणीय निकाल दिया, अव्युत्क्रमणीय के लिए क्या होगा, अव्युत्क्रमणीय पूछा गया है इसमें। तो अव्युत्क्रमणीय के लिए क्या होना चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहां भी इक्वल लगा दो, ये हटा दिया यहां से, तो बस केवल ये साइन का फर्क पड़ेगा और कुछ नहीं। व्युत्क्रमणीय होता तो x का मान -1 नहीं होना चाहिए, और यदि मान लो वो पूछ रहा है कि ये अव्युत्क्रमणीय होना चाहिए, यानी इसका व्युत्क्रम नहीं निकलना चाहिए, तो कब नहीं निकलेगा, जब x इज इक्वल टू -1 होगा, तब ये आव्यूह कौन सा होगा, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह के लिए डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0 कर दिया, तो x इज इक्वल टू -1 के लिए दिया गया आव्यूह अव्युत्क्रमणीय होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 वही है जो मैं आपको प्रॉपर्टी बता रहा था, कौन सी, a इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू I3। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें आ भी दिया हुआ a इज इक्वल टू 1 - 1 2 3 0 -2 1 0 3, ये हो गया अपने को a। अब पहले तो एडजॉइंट a ज्ञात करें, तो एडजॉइंट a के लिए क्या करें, सबसे पहले a11 इज इक्वल टू 1 का सेकंड, चिन्ह पॉजिटिव है, क्या होगा, ये देखो ये पंक्ति छोड़ दी, ये स्तंभ, ये 0 - 0, इसका सेकंड क्या हो जाएगा 0। a12 इज इक्वल टू -1 का सेकंड, तो ये पंक्ति छोड़ दो, ये स्तंभ छोड़ दो, 3 × 3 9 प्लस 2 11, और इसका चिन्ह होता है नेगेटिव, तो -11। a13 इज इक्वल टू 2 का सेकंड, ये स्तंभ छोड़ दो, ये पंक्ति 0 - 0 यानी 0। फिर a21 इज इक्वल टू 3 का सेकंड, तो a21 देखें जरा, a21 में क्या है 3, ये पंक्ति छोड़ दो, ये स्तंभ छोड़ दो, -3 और 0, तो -3 आएगा, लेकिन इसका चिन्ह होता है नेगेटिव, तो प्लस का 3। फिर a22 इज इक्वल टू 0 का सेकंड, तो ये पंक्ति छोड़ दो, ये स्तंभ छोड़ दो, 3 - 2 कितना हो गया 1। फिर a23 इज इक्वल टू -2 का सेकंड, इसका चिन्ह होता है नेगेटिव, ये पंक्ति छोड़ दी, ये स्तंभ छोड़ दिया, 0 + 1, तो इसका +1 आ रहा है, लेकिन इसका चिन्ह नेगेटिव होता था -1। फिर a31 इज इक्वल टू 1 का सेकंड, ये पंक्ति छोड़ दो, ये स्तंभ छोड़ दो, 2 - 0, तो 2 रहेगा, इसका चिन्ह पॉजिटिव है, तो प्लस पॉजिटिव 2। a32 इज इक्वल टू 0 का सेकंड, a32 इज इक्वल टू 0 का सेकंड, तो a32 इज इक्वल टू 0 का सेकंड, ये पंक्ति छोड़ दो, ये स्तंभ छोड़ दो, -2 - 6, तो माइनस के 8 हो गए, लेकिन इसका चिन्ह होता है नेगेटिव, तो क्या हो जाएंगे आपके प्लस के 8। नेक्स्ट है a33 इज इक्वल टू 3 का सेकंड, तो 3 का सेकंड, ये पंक्ति छोड़ दो, ये स्तंभ छोड़ दो, 0 + 3, और इसका चिन्ह क्या होता है पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा प्लस का 3। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, सभी अवयवों को उनके संगत सेकंडों से प्रतिस्थापन करें, 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3, और इसका क्या लेना है हमें, ट्रांसपोज लेना है, ये जरूर ध्यान रखें, इसका ट्रांसपोज लेना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकल के आ गया अपने पास, 0 -11 0 3 1 -1 2 8 और 3, ये आ गया अपने पास एडजॉइंट ऑफ ए, यही पूछ रहा था वो हमसे। अब इसमें कुछ चीजें और प्रूफ करनी है। सबसे पहले प्रूफ करना है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये प्रूफ करना है। तो ए की वैल्यू क्या है, 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3 इंटू एडजॉइंट ए 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3, ये हो गया। अब इसमें देखो
मल्टीप्लाई करें, अच्छी तरीके से जानते हो, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ करें दो। अब मैट्रिक्स का गुणन 1 इंटू 0 0, -1 इंटू -11 प्लस 11, 2 इंटू 0 0, फिर 1 इंटू 3 3, -1 इंटू 1 -1, 2 इंटू -1 -2, 1 इंटू 2 2, -1 इंटू 8 -8, 2 इंटू 3 प्लस 6। अब दूसरी पंक्ति को गुणा करें, 3 इंटू 0 0, 0 इंटू -11 0, -2 इंटू 0 0, 3 इंटू 3 9, 0 इंटू 1 0, -2 इंटू -1 प्लस 2। नेक्स्ट 3 इंटू 2 6, 0 इंटू 8 0, -2 इंटू 3 -6। अब नेक्स्ट तीसरी पंक्ति पर आ जाए, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू -11 0, 3 इंटू 0 0, 1 इंटू 3 3, 0 इंटू 1 0, 3 इंटू -1 -3, फिर 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 8 0, 3 इंटू 3 9। अब देखो इधर, तो a इंटू एडजॉइंट a इंटू एडजॉइंट a की वैल्यू क्या निकल के आ रही है अपने पास, ये देखो 11, ये 3 - 3 0, 6 + 2 8 - 8 0, ये 0, 9 + 2 11, 6 - 6 0, ये 0, ये 3 - 3 0, ये 2 + 9 11। ये क्या निकल के आ गया, ये क्या निकल के आ गया अपने पास, ये निकल के आ गया अपने पास a इंटू एडजॉइंट a। अब आगे देखते हैं, अब नेक्स्ट हमें देखना है एडजॉइंट a इंटू a, एडजॉइंट a इंटू a। तो एडजॉइंट a की वैल्यू अपने पास है 0 3 2, -11 1 8 0 -1 3, मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू है अपने पास 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। वही मल्टीप्लाई करें, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, फिर दूसरा स्तंभ, फिर तीसरा स्तंभ, करें मल्टीप्लाई। 0 इंटू 1 0, 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 1 प्लस 2, 0 इंटू -1 0, 3 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0। नेक्स्ट है 0 इंटू 2 0, 3 इंटू -2 -6, 2 इंटू 3 प्लस 6। अब देखो आगे, दूसरी पंक्ति का गुणा करें, -11 इंटू 1 -11, 1 इंटू 3 प्लस 3, 8 इंटू 1 प्लस 8, -11 इंटू -1 प्लस के 11, 1 इंटू 0 0, 8 इंटू 0 0। नेक्स्ट है
-11 इंटू 2 माइनस के 22, 1 इंटू -2 -2, 8 इंटू 3 प्लस के 24। नेक्स्ट तीसरी पंक्ति पर आ जाए, 0 इंटू 1 0, -1 इंटू 3 -3, 3 इंटू 1 +3, 0 इंटू -1 0, -1 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, -1 इंटू -2 +2 एंड 3 इंटू 3 9। तो ये क्या सॉल्व हो के आ गया अपने पास 11, ये देखो 0, ये 6 - 6 0, 11 - 11 0, 11 24 प्लस 20 -24 प्लस 24 0, -3 + 3 0, ये 0, 9 + 2 11। ये आ गई अपने पास एडजॉइंट ए इंटू ए की वैल्यू। अब इसका हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू I3 और निकालना है हमें। तो सबसे पहले निकालेंगे हम डिटरमिनेंट ऑफ ए। इधर से स्क्रीनशॉट ले लें, मिटा दूंगा इसका इधर से फिर मैं। अब क्या करना है हमें, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है। तो पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालें। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या निकल के आता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 - 1 2 3 0 -2 1 0 3। प्रसार करते हैं R1 के अंदर 1 इंटू 0 - 0, -1 का +1 हो जाएगा, इसका चिन्ह नेगेटिव होता है इसलिए। तो 3 इंटू 3 9 +2 +2, ये हटा दो, ये हटा दो, 0 - 0। तो ये क्या बचा आपका, केवल 11। ये क्या आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब क्या निकालना है हमें, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू I3। यानी I3 क्या लेना है, जिस क्रम का हमें आव्यूह ए दिया गया है उसी क्रम का इकाई आव्यूह। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है 11 और इकाई आव्यूह लेंगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। 11 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 11 0 0 0 11 0 0 0 11। इसलिए a इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट a इंटू ए बराबर डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू I3। यही रिजल्ट पूछा गया था। ये मैंने आपको सेकंडस आव्यूह जब के गुणधर्म जब बताए थे तब मैंने ये गुणधर्म आपको बताया था, और यहां हमने प्रूफ भी करके देख लिया है ये चीज कि ये जो गुणधर्म दिया गया है यह सत्य है अथवा नहीं। तो यहां खत्म होता है अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, सभी एक जैसे ही हैं। मैं एक पार्ट आपको करा देता हूं, बाकी 2 पार्ट्स आप घर पे प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट, निम्नलिखित आव्यूह के व्युत्क्रमणीय आव्यूह ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कोई आव्यूह दिया हुआ है 1 - 1 2 3 0 -2, सॉरी ये दूसरा ही तोड़ दिया, 1 2 5 1 2 5 1 - 1
-1 2 3 -1। अब हमें इसका व्युत्क्रमणीय आव्यूह ज्ञात करना है। तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह के लिए मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इसका क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल 0 आना चाहिए। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए चेक करें, 1 2 5 1 -1 -1 2 3 -1। देखो जरा, R1 के अंदर प्रसार करते हैं 1 इंटू -1 इंटू -1 +1 +3 -2 इंटू ये छोड़ दो -1 +2 +5 इंटू ये स्तंभ छोड़ दो, ये पंक्ति छोड़ दो, 3 +2, ये देखो 3 + 1 4, यहाँ देखो 2 -1 प्लस का 1 बचेगा, 1 इंटू -2 -2, 3 + 2 5 इंटू 5 25, ये हो गए आपके 27 इज नॉट इक्वल टू 0। इसलिए ए इनवर्स, यहां लिखो, चूंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व, ए इनवर्स का अस्तित्व संभव है। अब निकालने हमें सेकंड। तो सेकंड के लिए सबसे पहले a11 इज इक्वल टू 1 का सेकंड क्या हो जाएगा, +1 +3 यानी 4। नेक्स्ट a12 इज इक्वल टू 2 का सेकंड, ये स्तंभ छोड़ दो, ये पंक्ति -1 +2 यानी -1 +2 यानी प्लस का 1 बचेगा, लेकिन इसका चिन्ह होता है नेगेटिव, तो इसलिए माइनस का 1। a13 इज इक्वल टू 5 का सेकंड, ये स्तंभ छोड़ दो, ये पंक्ति छोड़ दो, 3 + 2 यानी 5, इसका चिन्ह होता है पॉजिटिव, तो +5। a21 इज इक्वल टू 1 का सेकंड, ये पंक्ति छोड़ दो, ये स्तंभ छोड़ दो, तो -2 -15, तो माइनस के 17, लेकिन इसका चिन्ह होता है पॉजिटिव, तो प्लस के 17। a22 इज इक्वल टू -1 का सेकंड, ये पंक्ति छोड़ दो, ये स्तंभ छोड़ दो, -1 -10 -11, लेकिन इसका चिन्ह होता है पॉजिटिव, तो माइनस का 11। a23 इज इक्वल टू -1 का सेकंड, ये पंक्ति छोड़ दो, ये स्तंभ छोड़ दो, 3 - 4 कितना होगा, -1, लेकिन इसका चिन्ह होता है नेगेटिव, तो +1। a31 इज इक्वल टू 2 का सेकंड, तो 2 का सेकंड क्या हो जाएगा, ये पंक्ति छोड़ दो, ये स्तंभ, -2 + 5, तो -2 + 5 कितना हो गया आपका, प्लस का 3 हो गया, इसका चिन्ह पॉजिटिव है, तो प्लस का 3। a32 इज इक्वल टू 3 का सेकंड, ये पंक्ति छोड़ दो, ये स्तंभ, -1 -5 माइनस के 6 हो गए, -6, इसका चिन्ह क्या होता है नेगेटिव, तो प्लस के 6। a33 इज इक्वल टू -1 का सेकंड, -1 का सेकंड, ये पंक्ति छोड़ दो, ये स्तंभ, -1 -2 -3, और इसका चिन्ह होता है पॉजिटिव, तो माइनस का 3। तो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या करें, पहले तो संगत अवयवों को उनके संगत सेखंडों से प्रतिस्थापित करें। तो 4 -1 5 17 -11 1 3 6 -3, इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज लेकर ये क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए 4 -1 5
17 माइनस 11 1 3 6 -3, ये आ गया अपने पास एडजॉइंट ए। अब चूंकि ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 27, और ये हो गया 4 17 3 -1 -11 6 5 1 -3, ये निकल के आ गया आपका ए इनवर्स। इस प्रकार आप इसके फर्स्ट और जो है सेकंड एंड थर्ड जो क्वेश्चंस हैं आप लोग उनको करके देखेंगे। यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।